जय हिंदू राष्ट्र। बड़ा उत्पाती विषय स्पर्श कर रहा हूँ, मगर अपने राष्ट्र की चिंता है तो इसलिए करना पड़ेगा। मैं नाम नहीं लूँगा, मगर जिन्होंने देखी होगी वो पहचान लेंगे। बोमन ईरानी की एक बड़ी मज़ेदार फिल्म है जिसमें वो एक धनवान व्यक्ति के मर्सिडीज़ चलाने वाले ड्राइवर बनते हैं और वो 2-3 महीने के लिए छुट्टी ले 2-3 दिन या 5 दिन के लिए हफ्ते भर की छुट्टी के लिए जाते हैं और 4 महीने बाद लौटते हैं। वो मालिक थोड़ा सा नाराज़ होता है तो वो बात कहते हैं कि मैं बावड़ी चोरी हो गई थी, यानी कुआं चोरी हो गया था। एक बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है कि वो घर जाते हैं, वहाँ पानी की कमी है तो कुआं फाइनेंस करने के लिए बैंक से पैसे मिलते हैं, फिर बैंकर पैसा रख लेते हैं, फिर वो तहसील से परमिशन चाहिए होती है तो पटवारी पैसे खाता है, फिर नायब तहसीलदार खाता है, फिर तहसीलदार खाता है और सब पूरा जलवा कटता है। बहुत उम्दा फिल्म है। बाद में वो एक हंगामा खड़ा कर देते हैं और उनके साथ वो एक आंदोलन छिड़ जाता है और पॉलिटिशियन दबाव में आ जाते हैं, सरकार हिलने की कगार पे आती है और तुरंत डोजर्स मंगा के और सारे साधन करके उनके यहाँ कुएं खुदवा दिए जाते हैं। उसमें एक मज़ेदार सीन था, टुकड़ा था कि उनकी पड़ोसन है, उसकी बेटी की शादी अरब के शेख से हो रही है और वो बड़ी खुश है कि यार साहब अरबों की खिदमत में बेटी जाएगी और बड़ा पैसा कमाएगी और वो होगा और ये होगा और ऐसा और वैसा। इस्लाम में इस तरह की बातें हैं कि अरबी शेखों की खिदमत करने के लिए बड़ी तमन्ना सी रहती है। हिंदुस्तान के मुसलमान, जैसे मैंने ख़ुद देखा है, मैं आगरा से लौट रहा था और शायद मथुरा में था या कहीं आउटस्कर्ट था। अरब की किसी मस्जिद के कुछ लोग आए थे तो कोई 700-800 लोगों की भीड़ पागलों की तरह उनकी गाड़ी के साथ साथ दौड़े जा रही है कि अरब का मुल्ला आया है, तो उसके साथ में कुछ पल गुजार लेना सादत समझी जा रही है और बड़ा तबर्रुक है और बड़ा मतलब इस्लाम बेसिकली अरबों की मानसिक गुलामी है। मगर उसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा तो खैर उस पिक्चर में मैं बोमन ईरानी साहब की पिक्चर पर बात करना चाहूँगा। तो उसमें वो अरब से शादी होती है, फिर उसमें ये आता है कि कुछ दिन बाद वो अरब उसको छोड़ के चला जाता है। तलाक़शुदा, वो जो मनकूहा थी, निकाह शुदा जो थी, वो तलाक़शुदा हो जाती है। ये है क्या? हैदराबाद, तमिलनाडु के कई शहर, केरल के कई शहर इस के अड्डे हैं। अरब के शेख आते हैं, 60 साल 65 साल, बूढ़े खूसट ऐबदार, और यहाँ आकर उनकी निकाह कराए जाते हैं 11 साल 12 साल 13 साल 15 साल की बच्ची के साथ। ये पूरा रैकेट चलता है। मुल्ला उसमें काम आता है, वो निकाह पढ़वाता है। सुन्नत रसूल की बच्ची से शादी करना, तो इसलिए उस पर कोई एतराज़ नहीं। फिर वो अपनी बीवी के साथ कुछ दिन गुजारता है, 5 दिन 7 दिन 8 दिन, और उसके बाद वो उसे तलाक दे देता है। कई बार इन बच्चियों को यौन रोग लग जाते हैं, फिर वो किसी और शेख के साथ उनकी शादी होती है, फिर कुछ दिन के लिए वो उसके निकाह में रहती हैं, फिर वो तलाक दे देता है। महर पहले से ही तय होता है, तलाक़नामा और ये सारी चीज़ें तय कर ली जाती हैं। बाद में दिक्कत ना हो इसके लिए पहले से ही सारे काम तय होते हैं। तलाक़, निकाह के बाद तलाक़, महर, सब चीज़ तय रहती हैं। इसमें निकाह छोड़ दीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए दिल्ली में रेड लाइट एरिया कोई हो, वहाँ कोई साहब बाहर से आते हैं, वो कहते हैं कि 7 दिन के लिए उन्हें एक प्रोस्टिट्यूट चाहिए। 7 दिन के बाद वो उसका जो फ़ीस तय होती है दे के चले जाते हैं। फिर कोई और साहब आते हैं, वो 5 दिन 7 दिन 8 दिन के लिए रखते हैं। इसमें और जो ये हरकत है, इसमें क्या फ़र्क है जो हैदराबाद में हो रहा है? ध्यान रहे, मैं
इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मेरे अंदर अपने राष्ट्र की बच्चियों के लिए दर्द है, अपने परिवार की, मेरे घर की, मेरे समाज के लोग हैं। आज से कुछ साल पहले, कुछ पीढ़ी पहले ये सब हिंदू ही तो थे। इस्लाम बनने की इन्हें, इस्लाम कबूल करने की, मुसलमान बनने की इन्हें क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है। गरीब लोग, और ये बात एक ऐसा, ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता है हैदराबाद में, इसको अरबी निकाह कहते हैं। अगर ये दिल्ली में हो तो ये वेश्यावृत्ति है, और निकाह के नाम पर हफ्ते हफ्ते की शादियां हो जाएं तो ये जायज़ काम है। इसको कैसे सहा जा सकता है? और सवाल इसका नहीं है कि कोर्ट में ये बात पहुंचती है कि नहीं, पुलिस थाना कचहरी क्या कर रही है। पुलिस में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब तो होगा। लड़की वाले राज़ी, लड़की के माँ बाप राज़ी, लड़की पैसे की वजह से राज़ी, मुल्ला अपनी तनख्वाह अपना पैसा लेकर राज़ी, अरब का शेख हफ्ते भर के लिए आता है, अय्याशी करता है, चला जाता है। ये इस्लाम के हिसाब से लीगल है, मगर व्यवहार में वेश्यावृत्ति के अलावा क्या कहलाएगा? इसकी जड़ों पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। मोहम्मद की बेटी फातिमा की शादी मोहम्मद ने अपने चचेरे भाई, जो उनसे काफ़ी छोटे थे, अली, उनसे कराई। अली के 2 बेटे हुए, हसन और हुसैन। अली चौथे खलीफा बने, जिस पर शियों का झगड़ा है कि उन्हें पहला खलीफा बनना चाहिए था। सब जिन्हें बनाना था वो जाने, तलवारें बजी। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ को छोड़ के उमर, उस्मान और अली सब तलवार के, सब मारे गए। अली के बाद में खिलाफत हसन को मिलनी थी। हसन की जगह मुआविया को खिलाफत मिली। फिर मुआविया के बाद उसके बेटे यजीद को खिलाफत मिली। यजीद के सिपह सलारों ने हुसैन यानी हसन से छोटे को मारा। हसन बीच से गायब हैं। हसन कुछ वक्त के लिए बैत इकट्ठी कर रहे थे, खिलाफत ले रहे थे, हाथों पर हाथ रख के ऐसे, और चूमा जाता है और कि मैं आपको खलीफा मानता हूँ, ये एक सिस्टम है। मुआविया ने हंगामा हुआ, तलवारें इकट्ठी की गई दोनों तरफ से। उनकी समझ में आया कि मार दिए जाएंगे, संख्या कम है। हसन ने 10 लाख दिरहम या दीनार, जो भी कहें, सालाना लेकर खिलाफत छोड़ दी। 10 लाख दीनार क्या होते हैं, इस सिलसिले में एक वाक़या अर्ज़ कर दूं। इस पर 2 रिवायत हैं, एक 2 दीनार की है, एक 60 दीनार की है। अबू लुलू फ़िरोज़, जो उस्मान का साथी था, शायद ग़ुलाम भी था, उसको उस्मान को हर साल 2 दीनार या 60 दीनार देने पड़ते थे, जो उसके लिए भारी थे, जिसके चलते अबू लुलू फ़िरोज़ ने उस्मान का कत्ल कर दिया 10 लाख दीनार लेकर। और उसके बाद जो इस्लामी किताबें हैं शियों की, उनमें कुछ में उन्होंने 100 से ज़्यादा शादियां की, कुछ में 300 से ज़्यादा शादियां की। ये 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की शादी, जो 10 मासूमीन हैं शियों के हिसाब से, मोहम्मद की औलादें, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा होता हुआ, उसमें हसन से शुरुआत हुई थी, जो खिलाफत छोड़ने के बाद इस नेक काम में लग गए थे, जो हैदराबाद में शेख आकर कर रहे हैं, उसकी बिस्मिल्लाह। वैसे तो इसकी शुरुआत मोहम्मद से ही हुई थी। मोहम्मद की कुछ हदीसों में 13 शादियां हैं, 13 बीवियां हैं, शादियां नहीं हैं, क्योंकि उसमें लौंडी भी शरीक है। कुछ में 32 हैं, और ख़ासी तादाद औरतों की, लौंडियों की, बानियों की, जिनके साथ जिनसे ताल्लुक़ात थे। तो पूत के पाँव पालने में नाना के जो देवते थे, नाती थे, वो उनसे भी सवाए निकले और उन्होंने किया। तो उन्हीं के सिलसिले के लोग हैं अरब के शेख, वो आज ये कर रहे हैं। और हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र उनकी इस ऐबदारियों, नालायकियों, बेहूदगियों, बदतमीज़ियों का शिकार है।
उमर ने इसको बंद किया था। जिस जिस खलीफा से इंचार्ज जो खलीफा हैं उसमें शिया अली को मानते हैं, बाकी को नहीं मानते, मगर जिससे सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं वो उमर हैं। तो उमर ने ये 3 घंटे और 3 दिन और 3 महीना और 15 दिन और 10 दिन वाली मुता शादी जिसे कहते हैं, ये निकाह है, और शिया इसकी जड़ें कुरान में निकालते हैं कि कुरान में इसकी जड़ें हैं, कुरान में इसके रेफरेंसेस हैं, मुता निकाह जायज़ है। तो इस्लाम में किसी चीज़ के गलत या सही होने की दलील या उसका जो आधार है वो संविधान नहीं है, मानवाधिकार नहीं है, उसका आधार कुरान है। अगर कुरान गलत कहती है तो गलत है, सही कहती है तो सही है। इन्हीं बातों के नतीजे में जो बड़े पैमाने पर फतवे आए हैं, और हम लोग कल बात कर रहे थे दीन की दावत जयपुर डायलॉग में, उसमें बहुत सारे फतवे निकाल के लाए। जैसे ये अजीब व गरीब वाक़या कि कोई इस्लाम में कोई गोद नहीं ले सकता, क्योंकि मोहम्मद ने अपने गोद लिए हुए बेटे जैद की बीवी से निकाह किया था, तो और कुरान में आयत है कि तुम पर आज से मुँह बोले रिश्ते मनसूख हुए, तो कोई मुसलमान गोद नहीं ले सकता। मगर अब कोई शख्स आए, किसी को गोद लेना पड़े तो क्या करें? तो उसके लिए सरकार ने ये बताया आयशा को कि अपने स्तनपान करा दो, अपनी छाती चुसवा दो, तो वो तुम्हारा बेटा बन जाएगा। तो अब इस बात पे आपकी अक्ल मेरी अक्ल काम नहीं करेगी, क्योंकि मोहम्मद का बताया हुआ आखिरी लफ्ज़ है। मगर साहिबो इस पर सोचना तो पड़ेगा, इसका परिणाम क्या आ रहा है। उमर ने रद्द किया, हसन ने ये काम किया, शियों में आज भी मुता निकाह है, और बड़ी पाक रकम समझी जाती है। हज के लिए बड़ी पाक रकम है ये, जो मुता से पैसा कमाया जाता है, उस औरत को जो मिलेगा बड़ी पवित्र राशि समझी जाती है, दीन की खिदमत है ये। मगर इसका नतीजा किसको भोगना पड़ रहा है? हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों को, पाकिस्तान की लड़कियों को, बांग्लादेश की लड़कियों को, जिन्हें अरब के शेख आकर हवस का शिकार बनाते हैं। हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं कि नहीं? आप नहीं उठाए तो मैं उठाऊंगा। कुल मिलाकर मेरे देश की बेटियां हैं, मेरे दोस्त किसी की बच्ची के साथ ये हो सकता है, मेरे ही अपने समाज के साथ ये हो सकता है। डूज और डोंट्स का आधार, कोई काम कैसे ठीक है या गलत है, इसको कैसे तय करेंगे? जाहिर है कि जो चीज़ मुझे नुकसान पहुंचाती है या जिससे मुझे दिक्कत होगी, वो काम मेरे किसी दोस्त के लिए भी, मेरे दुश्मन के लिए भी है। ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज़ से दुश्मन को ज़ख्म पहुँच रही हो और मगर उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैं उसे सिर्फ इस आधार पर ठीक बता दूंगा। ठीक बताने के लिए हमको सब बेसिक मानवाधिकार तो तय करने पड़ेंगे, उसके बिना हम कैसे कर सकते हैं? तो ये जो धारणा है कि सुन्नत सही है या कुरान में लिखी बात सही है या वेद में लिखी बात सही है या बाइबल में लिखी बात सही है, ये कोई तरीक़ा नहीं है। वेद का आदेश है गौ हत्यारे का वध कर दो, तो क्या जिन लोगों ने गौ हत्याएं की उन सबके गले काट दिए जाने चाहिए? उनके पड़ोसी हिंदुओं को तलवारें निकालनी चाहिए और गले काट दिए जाने चाहिए? भारत में वेद का नहीं, संविधान का शासन है। यहाँ गलत सही संविधान के हिसाब से तय होगा। जिन्होंने गौ हत्यारे की हत्या की वो समाज में चाहे पूजित हों, उनका बड़ा सम्मान हो, उनका श्रेष्ठ यश हो, उसके बावजूद 302 का केस तो चलेगा, क्योंकि गलत सही का आधार संविधान है। गलत सही का आधार ये कैसे हो सकता है कि ये हसन की सुन्नत इसलिए जायज़ है? छठे खलीफा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि गलत तो गलत ही है, हम इसको किसी सूरत स्वीकार नहीं कर सकते। छठे जो खलीफा हैं इन्हीं के पोते हुए शायद, उनका नाम है उनका हज़रत का जाफ़र अल सादिक। रिकॉर्ड में देख लीजिएगा, जो 10-12 मासूमीन हैं, 11 हो चुके हैं,
बाहर में गायब हैं और वो आएंगे और फलाना क़यामत के दिन और ये सब कुछ कहा जाता है। जाफ़र अल सादिक जो मोहम्मद के सिलसिले के हसन के हुसैन की औलादों में हैं, अली के परपोते सड़पोते कुछ होंगे, उन्होंने एक और इससे अगला कदम हरीरा की रस्म दी है, जिसमें महरम यानी माँ, बहन, बेटी, फूफी, खाला वगैरह के साथ कुछ शर्तों के साथ लिंग पर रेशम लपेट कर निकाह करने की इजाज़त है। मैं 3 रेफरेंस दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। शिया हजरात बहुत तेज़ तर्रार लोग हैं। शिया किताब अगर आप मार्केट में ढूंढना चाहेंगे तो सिर्फ एक मिलती है, नहजुल बलागा। डूज डोंट्स की जो किताबें हैं वो किताबें सिर्फ शिया इमामों को मिलेंगी, दूसरे को देते ही नहीं। इसका रेफरेंस अल मुग़नी बानी इमाम इब्न क़दामा वॉल्यूम 7 पेज नंबर 485। दूसरी किताब जवाद मुग़निया बानी इसके हैं इमाम जाफ़र अल सादिक वॉल्यूम 5 पेज नंबर 222। तीसरी किताब फ़िक़्ह इस्लामी बानी मोहम्मद तक़ी अल मुदर्रिसी वॉल्यूम नंबर 2 पेज 383। इसमें आपको माँ, बहन, बेटी, फूफी, खाला के साथ कुछ शर्तों के साथ लिंग पर रेशम लपेट के सेक्स करने की इजाज़त है। तो ये डूज डोंट्स हम अपनी सोसाइटी की व्यवहार के हिसाब से तय करेंगे या इसे तय करेंगे कि फ़लाने साहब ने फ़लानी किताब में क्या लिख दिया था। ये बहुत ख़तरनाक और बहुत बुरी परंपरा है। हमारी बच्चियाँ 12-12, 13-13, 15-15 साल की इसका शिकार हो रही हैं, यौन रोगों का शिकार हो रही हैं। और इन लड़कियों का 2, 4, 5 बार तलाक़, निकाह और तलाक़ होने के बाद जो ठिकाना होता है वो वेश्यालय होते हैं। कैसे लोग हैं जो अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों में धकेल रहे हैं। वो मुल्ला जो इनका निकाह करा रहे हैं वो अपनी तरफ से तो अरब के शेख की खिदमत कर रहे हैं, मगर अरब के शेख की ये खिदमत बहुत नामुनासिब है, बहुत गलत है। इन गरीबों के पास अपनी ज़िंदगी चलाने का कोई तरीक़ा नहीं है। इसमें कानून भी फेल है, इसमें सरकार भी फेल है। और बहुत सारे लीडर्स हैदराबाद में जो दोनों भैये हैं जो मार उल्टी सीधी बातें दहाड़ते हैं, इन्हें नहीं मालूम हैदराबाद में क्या हो रहा है। इसे रोकने के लिए वो क्यों कुछ नहीं करते। उम्मत है रसूल के, तो उन लोगों की अच्छे बुरे की चिंता कौन करेगा। आप में से कोई नहीं बोल रहा, इसलिए मैं ज़बान खोल रहा हूँ, अन्यथा मुझे ज़बान खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं ध्यान करें। कुल मिलाकर भारत का समाज यशस्वी हो, तेजस्वी बने, इन लोगों को शिक्षा दीजिए, इनको पढ़ाइए, इनको किसी लायक बनाइए। इसकी जगह की बिस्तर पे लेट के पंखे की कड़ियाँ गिने यही काम करने के लिए रह गई हैं। पूरे समूह को वेश्यावृत्ति के धंधे में उतार दिया है। निकाह की ये शक्ल जिसे मुता कहते हैं, किसी भी कसौटी पे वेश्यावृत्ति को लीगलाइज करना है। इसके विरोध में आवाज़ उठाइए, नहीं तो कल, आज नहीं कल, आपकी किसी की बच्ची भी दांव पर आएगी। जय हिंदू राष्ट्र।